अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्यों इन नंबर्स की ज़रूरत पेश आई, किस तरह की इक्वेशन थी जिनका सोल्यूशन रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता था, किस तरह के नंबर्स थे जिनका सोल्यूशन रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। वो सारा हमने देखा। तो देन हमने एक देखा कि ऑब्ज़र्व किया कि एक नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो कि रियल नंबर सिस्टम से बड़ा सिस्टम था, जिसमें रियल नंबर सिस्टम भी कंटेन करता था। तो वो था सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम इसकी डेफिनेशन और मज़ीद इससे रेलिवेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। नंबर विच कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस एओटा बी, यानी कोई भी नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें ए और बी आपके क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। और एओटा जो कि ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एओटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट इज़ अ सिंपल, ठीक है। और ये जो एओटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट है, इसको एक नाम भी दिया जाता है और ये आपने याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है एज एमसीक्यू, इमेजिनरी यूनिट भी बोला जाता है, इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। तो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, और ये ए प्लस एओटा बी की फॉर्म में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में इसको एक्स प्लस एओटा वाई की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो वो भी ठीक है, ठीक है। यानी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वेज हैं रिप्रेजेंट करने के, लेकिन बेसिक डेफिनेशन वही है कि दो पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ये दोनों पार्ट्स किस तरह के होते हैं ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 एओटा, उसके बाद Z2 इज इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब आपको पता है, जब भी स्क्वायर रूट में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आएगा या रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आएगा, उसको हम किससे रिप्लेट किया करेंगे, एओटा से। तो ये भी बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2 एओटा। तो 7 - 2 भी एटा 2 एओटा, ये भी आपके पास क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रियल नंबर में हमारे पास कोई एक नंबर ही होता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर दो नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि z बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है दो नंबर्स पे। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इसका दो पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो इसका होता है रियल पार्ट, और प्लस सेकंड वाला जो होता है वो इसका क्या होता है जी, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मैं आप लोगों की दूर कर दूँ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी गलती करते हैं कि इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी पार्ट में नहीं स्टूडेंट्स को पता होता। इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो वो बता रहे होते हैं, जैसे कि इसका मैं इमेजिनरी पार्ट आपसे पूछूं तो कुछ बच्चे इसका आंसर 3 बताएंगे और कुछ बताएंगे 3 एओटा। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो सही आंसर है। जैसा कि आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन imaginary number and imaginary part, कि इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी जो पार्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, 2 + z इज इक्वल टू 2 + 3 एओटा। तो इसमें बताएं जी इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो इमेजिनरी पार्ट का ये आई और पी का मतलब इमेजिनरी पार्ट, ये मैंने शॉर्ट में करके लिया। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि जस्ट आप कोफिशिएंट ऑफ एओटा लिखेंगे, यानी 3 लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए इमेजिनरी नंबर क्या है तो देन आप एओटा भी लिखेंगे। यानी जब भी एओटा के साथ लिखा जाएगा वो होगा इमेजिनरी नंबर, और जब भी एओटा के बगैर लिखा जाएगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है, और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, और स्टूडेंट इससे रेलिवेंट जब क्वेश्चन आता है तो मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, ये जब सारा हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो को और अभी जो कुछ डिस्कस किया, तो हम कुछ इस नतीजे पे पहुँचे को बेसिकली जो हमारा नंबर सिस्टम है या नंबर्स हैं वो बेसिकली अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम, और नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम,
ठीक है, ये रियल नंबर सिस्टम है और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब रियल नंबर सिस्टम में आगे आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या कैसे कैसे नंबर्स होते हैं। इसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आगे मज़ीद कैटेगराइज किया गया 2 ब्रांचेज में। इसमें एक आपके पास होंगे प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसके बाद एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी एक प्योर इमेजिनरी और दूसरे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक प्योर इमेजिनरी और दूसरे इमेजिनरी कॉम। अब प्योर इमेजिनरी कौन से होते हैं, इनको जो कि इस तरह के होंगे 2 आयोटा, 3 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -13, इस तरह के नंबर्स। यानी आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, प्योर इमेजिनरी का मतलब आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं जिनमें जो आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट इज़ ज़ीरो, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें आपका रियल पार्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा, उन्हें आप क्या बोलेंगे जी, वो आपके प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी का मतलब है सिर्फ अयोटा वाला एक्सप्रेशन आए, रियल पार्ट आए ही ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेजिनरी पार्ट का तो आपको बता दिया, इस तरह रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का एक दफ़ा दोबारा भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद इमेजिनरी कैसे होते हैं, इमेजिनरी आपके पास होते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 3 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, 7 - 9 आयोटा, यानी कि जिनके अंदर कोई ना कोई रियल पार्ट भी हो अदर देन ज़ीरो, और कोई ना कोई रियल पार्ट, कोई ना कोई इमेजिनरी पार्ट भी हो, यानी रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होने चाहिए। ठीक है, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होने चाहिए। अभी इसको हम एज ए नोट और ऐसे समरी टाइप भी देखेंगे इसको। ठीक है, अच्छा ये देखें आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी जनरल फॉर्म अभी हमने पढ़ी है, z = a + आयोटा b। ठीक है, अगर इसमें आप कह दें जी कि a 0 हो जाए तो देन आप देखें कि आपके पास क्या आएगा, z = 0 + आयोटा b, तो ये आपके पास हो जाएगा जी आयोटा b, और ये आपका कैसा नंबर होगा, ये आपका नंबर होगा जी प्योर इमेजिनरी। जैसा कि ऊपर आपको मैंने बताया है कि जिसमें आपके पास रियल पार्ट होगा ही नहीं, उसको प्योर इमेजिनरी। अगर आप इसमें b को 0 कर दें, अगर इसमें आप b को 0 कर दें तो z = a + आयोटा 0, तो ये z = किसके इक्वल हो जाएगा, a के, और ये आपके पास क्या है, रियल, प्योर रियल भी कह सकते हैं, रियल है, ये आपके पास क्या है, रियल नंबर है, इसको आप प्योर रियल भी कह सकते हैं। अच्छा, ये वाला केस मैंने यहाँ पे क्यों नहीं डिस्कस किया, बेसिकली जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होता है तो ये वो नंबर क्या बन जाते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं। और यहाँ से हम एक रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हर जो रियल नंबर होता है वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ज़रूरी नहीं है कि रियल हो। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स में आपको पता है 2 पार्ट्स आ रहे होते हैं, रियल भी और इमेजिनरी भी, तो रियल में आपको पता है इमेजिनरी पार्ट नहीं आता, इमेजिनरी नंबर नहीं होता। ठीक है, और दूसरे अल्फाज में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रियल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से भी ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपका a भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और b भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, फिर कुछ इसी तरह से ही आपके पास कोई जनरल फॉर्म में आएगा, z = a + आयोटा b, यानी z = 2 + 3 आयोटा एंड z = 2 - 3 आयोटा, इस तरह के नंबर्स होंगे। ठीक है, यानी जिनमें अब इसको अगर आप देखें, अगर आपका रियल पार्ट 0 होगा तो उसको बोलेंगे प्योर इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा उसको प्योर रियल बोलेंगे, और अगर दोनों नहीं 0 होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक चीज़ रह गई है जो कि आपको बतानी है, रियल पार्ट ऑफ z, जब भी हम किसी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का बताएंगे तो हम इतना लेंथी नहीं लिखेंगे इसको, इन शॉर्ट हम इस तरह से लिखेंगे REZ, यानी रियल पार्ट ऑफ z को ये बिलोंग कर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मुझे रियल पार्ट बताएं तो आप बोलेंगे 2। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को भी हम इतना लेंथी क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को, तो हम इन शॉर्ट इसको कैसे लिखेंगे, IM और z। तो इमेजिनरी पार्ट में आगे मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि इमेजिनरी पार्ट में हमने क्या करना होता है जी, जस्ट आयोटा का कोफिशिएंट लिखना होता है 3। ठीक है,
तो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे जो हमने चीज़ें पढ़ी उसको मैं ज़रा एक दफ़ा समराइज़ करता हूँ और इससे रेलिवेंट जो आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है जी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में। फिर मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनरी नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट, कि इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी पार्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसको आपने अच्छे से माइंड में रखना है। फिर हमने देखा कि जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ा तो हमारा जो नंबर सिस्टम है दो पार्ट्स में डिपेंड हो गया, एक रियल नंबर सिस्टम और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आगे दो मज़ीद डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो गया, प्योर इमेजिनरी और इमेजिनरी नंबर। वैसे तो तीन कैटेगरी, प्योर, रियल, लेकिन वो जो रियल है वो रियल नंबर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपका रियल पार्ट ज़ीरो होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा तो क्या होगा। और फिर हमने एक ये नोट लिखा जो कि एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद आपको बताया कि अगर ना रियल ज़ीरो ना इमेजिनरी ज़ीरो तो उस नंबर को हम क्या करेंगे। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसमें पेपर से आपसे इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपको एसएलओ बेस्ड टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एग्जांपल लिखी होगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताएं इसमें रियल पार्ट क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसमें इमेजिनरी नंबर क्या है। तो वो उसको आपने अच्छे से क्या करना है कि अच्छे से उसको पढ़ के फिर उसका आंसर करना है। और ये भी आपको मैंने इस लेक्चर में बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितने पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, दो पार्ट्स पे, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके जिस तरह से भी आपको इजी है आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।